श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। नमस्कार, मैं हूं देवेश पांडे और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। इस वक्त हम अयोध्या के सियाराम किला से आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 1 वर्षों से लगातार धर्म, आध्यात्म, संस्कृति इत्यादि विषयों पर अयोध्या जो प्रभु राम की नगरी है, यहाँ से विभिन्न मुद्दों की खबरें हम आप तक पहुँचाते आ रहे हैं। लेकिन आज अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदल गई है। 1 वर्ष हो गए हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्रथम वर्षगांठ का बड़े ही भव्य रूप से 3 दिवसीय आयोजन किया गया और उस आयोजन के बाद आज अयोध्या पूरी तरीके से परिवर्तित दिख रही है। पूरे देश के मीडिया की निगाहें आज अयोध्या पर है। पूरे देश के वीआईपी मेहमान से लेकर के आम श्रद्धालु, आम भक्तों तक की निगाहें अयोध्या पर है। हर कोई अपनी दिल, चाहत और तमन्ना इस वक्त रख रहा है कि वह अयोध्या पहुंचे, रामलला का दर्शन करे, पवन पुत्र हनुमान का दर्शन करे, सरयू में स्नान करे और अपने तीर्थों को भली भांति वह संपन्न करे। आपको याद दिलाते चलते हैं, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब राम मंदिर के अंदर रामलला, जिन्हें बालक के रूप में 5 वर्ष के रूप में गर्भगृह में विराजमान किया गया और प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा की, उस दौरान पूरे देश भर के लगभग 3500 वीआईपी मेहमान आयोजित थे। बहुत ही प्लान्ड तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न किया गया और अयोध्या उस वक्त जैसे लगा कि त्रेतायुगीन अयोध्या हो गई है, चमक रही थी। वीआईपी मेहमान आए थे, राम भक्त आए हुए थे। उस दौरान अयोध्या की जो प्रमुख सड़कें हैं, रामपथ, सूर्यपथ, भक्ति पथ, वीआईपी मेहमानों के काफिले से एकदम पूरा भरा पड़ा हुआ था। अयोध्यावासी उनका स्वागत कर रहे थे फूल, बाजे और गाजे के साथ। जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, क्योंकि उस दौरान प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। वीआईपी मेहमान थे, उनकी आगवानी करनी थी, उनका स्वागत करना था। और 1 वर्ष बीतने के बाद भी कार्यक्रम हुआ। अयोध्या में दीपोत्सव भी भव्य रूप से नए रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स भी आते हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम लगभग 8 सालों से अयोध्या के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित करता हुआ चला जा रहा है। लेकिन आज हम 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो अयोध्या की स्थिति है, जो अयोध्या दिख रही है, धर्म, आस्था, आध्यात्म के केंद्र बिंदु को लेकर के उस पर बात करेंगे। मतलब आज अयोध्या में प्रतिदिन 15 से 20 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। अयोध्या की सड़कें कराह रही हैं। अयोध्या की सड़कों पे हर तरफ चौतरफा जाम लग जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस फेल हो जा रही उस जाम को खत्म करने के लिए। ये भक्त आ रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई गोवा से है, कोई दमन दीव से है, कोई कर्नाटक से है, कोई तेलंगाना से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई असम से है, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो प्रायद्वीप, हिमालय और वे ऑफ बंगाल, इन तीनों जो भारत की खूबसूरत जगहें हैं, वहाँ से घिरा हुआ है। ये विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन 15 से 20 लाख भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार जो रामलला का दर्शन करने के लिए काफी उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। ये वो भक्त हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वीआईपी मेहमान की श्रेणी में नहीं थे। जब रामलला 500 संघर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए,
तब इन भक्तों को आमंत्रित नहीं किया गया था। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, न इनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल लगाया गया था, न इनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी लगाई गई थी, न खूब अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इनकी आस्था, इनकी भक्ति, इनकी श्रद्धा इतनी प्रबल है कि आज ये आ रहे हैं। हम आपको बता दें, ये वही भक्त हैं जो बसों में गाना गाते हुए, गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। आज की अयोध्या में आपको 80 के दशक का दौर देखने को मिल जाएगा। आज पूरे भारत में विदेशी कंपनियों का बोलबाला है, जहां अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी इत्यादि कंपनियों के लोग बैग का इस्तेमाल करते हैं अपने लगेज को लेकर के जाने के लिए। लेकिन ये भक्त अपनी उम्र और आस्था को छोड़ करके अपनी तीर्थ यात्रा को संपन्न करने के लिए एक बोरी, जो खाद की बोरी होती है, गेहूं की बोरी होती है, इसी बोरी में अपनी जिंदगी को समेट करके अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक बोरी में ही इनके कपड़े हैं, इनके बिस्तर हैं। इन्हें कोई ब्रांड से मतलब नहीं है। इन्हें न नाइक का जूता चाहिए, न पूमा का जूता चाहिए, न रिबॉक का चाहिए, न एडिडास का चाहिए। ये तो जो इनको मिल गया है, पैदल नंगे पांव या हवाई चप्पल या कोई भी चप्पल या कोई भी ब्रांड का जूता ये पहन के चल दे रहे हैं। लंबा सफ़र कर रहे हैं, 8-8 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और रामलला का दर्शन कर रहे हैं। आज अयोध्या में श्रद्धा और भक्ति के आगे आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसको आज की युवा पीढ़ी देख नहीं पा रही है, जो उस कल्पनाशील हो गया है। क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म का ज़माना आ गया है। लोग कहीं भी जाते हैं, 15-20 के समूह में टूरिस्ट कंपनियां लोगों को ऑफर करती हैं कि हम आपको उस जगह का अवलोकन कराएंगे, वहां का तीर्थ भ्रमण कराएंगे। लोग वहां से बुकिंग करते हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो हमारी ग्रामीण जनता है वो नहीं खर्च कर पाती है। वो पहुंच रही है, 100-150 लोगों की टोली में आ रही है। उनका एक निशान है, कोई उनका एक मुखिया जो उनको लेकर के आ रहा है, वो उनके आगे खड़ा हो जा रहा है और अब एक डंडा लेकर के, डंडे के सहारे गमछा या कोई झंडा बांध दे रहा है और लोग उसी के पीछे चल दे रहे हैं। क्योंकि लोगों को अपने मुखिया पर भरोसा है कि वो मुखिया रामलला के दरबार तक उन्हें पहुंचाएगा और दर्शन कराएगा। लोगों की श्रद्धा और भक्ति इतनी अच्छी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिलेगी कि लोग जितने दिन के लिए आ रहे हैं उतने दिन के अपने जीविका का साधन भी लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि महंगाई है, सर कोई त्रस्त है, किसान है, कैसे खाएंगे, कैसे अपना पेट जिलाएंगे, कहाँ से पानी पिएंगे, कहाँ से 2 रोटी की व्यवस्था करेंगे, कहाँ से दाल और सब्जी खाएंगे। होटल में जाएंगे तो 150-200 रुपये लगेगा अमूमन थाली में। इतनी पब्लिक है, होटल वाले भी सब हर किसी को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोग अपनी जिंदगानी, अपने जीने के लिए अपने घर से ही बर्तन, गैस सिलेंडर और राशन लेकर के आ रहे हैं। चाहे बस के किनारे जहां उनकी बस रुक रही है वहीं 4-5 के झुंड में बैठ रहे हैं, या कहीं पेड़ की छांव में बैठ जा रहे हैं, या कहीं स्पेस मिल रहा है, लोग हंसते बोलते गाते बात करते हुए अपनी 2 रोटियां भी सेक रहे हैं, दाल भी बना रहे हैं और उसी खाने को वो खा करके वहीं पर आराम से पुरानी स्थितियों को दोहराते हुए, क्योंकि अपना भगवान का नाम भी ले रहे हैं। आज कृषि प्रधान देश इसीलिए भारत को कहा जाता है। भारत की 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ये जो गांव से लोग आ रहे हैं राम के लिए, हनुमान के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए, उनके पास सुविधा संपन्न साधन नहीं है कि वह बड़े बड़े होटलों में रुक सकें, गेस्ट हाउसेज में रुक सकें, या प्रतिदिन का 2500-3000 रुपये वह चार्ज कर सकें। इसलिए उन्हें जहाँ कहीं भी स्पेस मिल जा रहा है अपने घरों से कंबल लेकर के आ रहे हैं। कहते हैं कंबल, चटाई या बोरी लेकर के आ रहे हैं, या तिरपाल लेकर के आ रहे हैं, उसी को बिछा रहे हैं, वहीं पेड़ के नीचे सो रहे हैं और सोने के बाद अपनी रात को गुजार करके सुबह पहुंच रहे हैं, सरयू में गोते लगा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, क्योंकि सरयू में स्नान करने से उनके कष्ट दूर होंगे। फिर वहीं से उनकी टीम राम पथ पर दौड़ते हुए, जो राम पथ पर इस वक्त सैकड़ों की संख्या में धुन बजाने वाले व्यापारी हैं, विक्रेता हैं, उनसे ले रहे हैं, कुछ सामान भी ले रहे हैं और अपनी ताल बजा भी रहे हैं। कहीं कोई राम नाम का टीका लगा रहा है, उससे राम नाम का टीका भी लगवा रहे हैं, उनसे भी आनंद ले रहे हैं। तो कहीं राम
मंदिर टेम्पल के बनावट की मूर्तियां बिक रही हैं, तो कहीं राम का फोटो बिक रहा है, तो कहीं सिंदूर बिक रहा है, तो कहीं चूड़ी बिक रही है, तो कहीं राम मंदिर का प्रसाद बिक रहा है, तो कहीं तिरपाल बिक रहा है, कहीं कुछ बिक रहा है। जो श्रद्धा और भक्ति से लोगों को जोड़ के रख रहा है, लोग उनको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और निहारने के बाद उससे जुड़ रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, मन प्रसन्न है उनका, आह्लादित हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, जोश है। उन्हें ये नहीं है, उम्र की कोई परवाह नहीं है कि वो 60 साल के हैं कि 70 साल के हैं, कि वो एक पैर से चल नहीं पा रहे हैं, उनके पैरों में चोट लगी है या उनके हाथों में चोट लगी है, वो बैसाखी के सहारे से, डंडे के सहारे से राम मंदिर के द्वार तक पहुंच रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उन्हें 5 किलोमीटर पैदल चलना है कि 8 किलोमीटर पैदल चलना है, वो पैदल चले जा रहे हैं। उनकी बस एक तमन्ना है कि उन्हें रामलला का दर्शन मिल जाए, हनुमान जी का दर्शन मिल जाए। इसी तमन्ना को पूरा करने के लिए सभी भारत के जो नागरिक हैं वह अयोध्या पहुंच रहे हैं। वो नागरिक पहुंच रहे हैं जो 22 जनवरी 2024 को आमंत्रित नहीं थे। देश को सशक्त करने के लिए हमारे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से बार बार कई नारे दिए जाते हैं, लोक लुभावन नारे होते हैं, जिनसे सरकारें लोगों को जोड़ना चाहती हैं और विकासशील मुद्दे पर और विकास की राहों को लोगों को दिखा करके अच्छे अच्छे वादे करती हैं। लेकिन इस समय जो भक्त आ रहे हैं उनको इन वादों की परवाह कोई नहीं है। हमारी सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल भी इस वक्त आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा, मेक इन इंडिया भी देखने को मिलेगा। तो वहीं डिजिटल इंडिया को तो अयोध्या में पूरी तरीके से भक्तों ने समावेश कर दिया है। एक तरफ जहां मोदी योगी के फोटोज लगे हैं, स्टैचू लगे हैं, वहीं पर हमारे श्रद्धालुओं और भक्तों ने अपने जीवन जीने के, रात गुजारने का सहारा बना लिया है। वहीं पर वो अपना विश्राम भी कर रहे हैं, भोजन भी बना रहे हैं। तो लोकल फॉर वोकल में उस तरीके के भी आपको देखने को मिल जाएगा कि घर की जो ग्रामीण क्षेत्र की रामलला का दर्शन करने के लिए महिलाएं और औरतें आ रही हैं, वो अपने हाथों से बुनाई किए हुए अपने स्वेटर भी पहन के आ रही हैं, तो कुछ अपने वस्त्र भी लेकर के आ रही हैं, तो कुछ लोकल जो स्थानीय खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खाने के लिए भी लेकर के आ रहे हैं, जैसे गुड़ और चना से बने हुए, लाई से बने हुए कुछ खाद्य पदार्थ भी लोग लेकर के पहुँच रहे हैं। जो लोकल फॉर वोकल का जो सरकार का नारा है वो भक्त इस वक्त अयोध्या में चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं जो मेक इन इंडिया का भी नारा सरकार देती आई है बार बार कि मेक इन इंडिया, प्रोडक्ट वही इस्तेमाल करिए जो मेक इन इंडिया हो। तो ये भक्त जो पहुंच रहे हैं प्रतिदिन 20 लाख की कैटेगरी में, वह मेक इन इंडिया के नारे को भी, भारत सरकार के सपने के इस नारे को रामलला के दरबार में पहुंच करके, अयोध्या नगरी में पहुंच करके साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम जय राम। इस वक्त जहां प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, पूरा देश महाकुंभ में उमड़ रहा है, तो वहीं प्रतिदिन 20 से 22 लाख भक्तों का महाकुंभ इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है। जिनके पास सुविधाओं का अंबार नहीं है, जो है के पास एसी वाले कमरे नहीं हैं, जिनके पास एसी वाली कारें नहीं हैं, जिनके पास वीआईपीज की तरह प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन वो भक्त पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा है राम के प्रति, उनकी श्रद्धा है हनुमान के प्रति, उनकी श्रद्धा है सरयू मैया के प्रति, उनकी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, उनकी श्रद्धा है सनातन के प्रति, उनकी श्रद्धा है हिंदुत्व के प्रति। अपनी उस श्रद्धा, अपने उस आस को पूरा करने के लिए वह राम मंदिर के दरबार में पहुंच रहे हैं और रामलला का दर्शन कर रहे हैं। ये अयोध्या इस वक्त बड़ी ही विलक्षण रूप में आ गई है। विलक्षण यूं कहें तो हमारे इस आधुनिक समाज में जो चीज़ें हम आधुनिकता, भौतिकवाद में भूल रहे हैं, जो चीज़ें आज हमें नहीं दिख रहती हैं, हम भूल जाते हैं कि ये चीज़ भी कभी कल्पना की जा सकती है। वह अकल्पनीय चीज़ें आज हमारी आंखों के सामने देखने को मिल रही हैं। भारत का और आध्यात्म का, ईश्वर के प्रति श्रद्धा का और राम के भक्तों का
अस्तित्व, उनका वजूद और राम लला के प्रति जो श्रद्धा हमारे भारतवासियों में है, हमारे देश के लोगों में है, वह इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रही है। इन भक्तों को किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, किसी खास लग्जरी वस्तु की जरूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से लंगड़ाते पैर, अपने पीठ पे बैग लेकर के, सर पे बोरी लेकर के, बच्चे को लेकर के, ट्रैफिक को चीरते हुए, धक्के खाते हुए, घंटों लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हुए, बिना प्रसाद के मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उन्हें राम मंदिर के दरबार में पहुंचने की जो फिक्र है, जो चिंता है, जो राम के प्रति आस्था है, वह इस समय अयोध्या में देखने को मिल रही है। जब आपको बताते चलते हैं, जैसे ही राम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ का कार्यक्रम समाप्त हुआ, वैसे ही भक्तों का यहाँ पर आना, जन सैलाब अयोध्या में शुरू हो गया। आज प्रतिदिन लगभग 15 दिनों से प्रतिदिन यदि हम एक एवरेज निकालें, प्रतिदिन 20 लाख भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं जो दर्शन कर रहे हैं। तो अमूमन 2.5 से 3 करोड़ भक्तों ने इन 15 दिनों में रामलला का दर्शन कर लिया। जिनके पास किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, कोई उम्र की बाधा नहीं थी इनके पास, 1 साल से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग, 90 साल के बुजुर्गों ने, एक आम आदमी, एक आम भक्त की तरह इन सभी ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए, जो काफ़ी अच्छी उनकी श्रद्धा। और भारत जो कहा जाता है विविधता में एकता का देश, वो संदेश, यानी विविध प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं लेकिन एक रहते हैं, जो आज ये संदेश अयोध्या से इन सभी भक्तों ने पूरे भारत को दिया है कि सनातन और हिंदुत्व धर्म के लिए, ये किसी भी राज्य के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी उम्र के हों, किसी भी पड़ाव के हों, लेकिन वह एक हैं। जरूरत पड़ेगी तो सभी एक होंगे। यदि सनातन पर कभी कोई आंच आई, कभी कोई प्रहार हुआ, तो सभी हिंदू एक समान हैं, सभी धर्मावलंबी एक समान हैं, और वह अयोध्या में उन सब ने करके दिखा दिया। आज अयोध्या भक्तों की टीम बहुत ही आनंद के साथ पहुंच रही है और रामलला के दर्शन करके आनंदित हो रही है। मैं देवेश पांडे, कैमरा पर्सन सूर्य प्रकाश पांडे के साथ, अयोध्या। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।